यह कहानी है एक गरीब फल वाले की जो दिन भर फलों का ठेला लेकर कॉलोनी कॉलोनी घूमकर फल बेचता है। एक बार की बात है, रात को खाना खाकर पति पत्नी रात को सो गए। रात के 12 बजे पत्नी की नींद खुली तो देखा कि उसके पति जाग रहे हैं और करवट बदल रहे हैं। उसने पूछा, क्या बात है, अभी तक आप सोए नहीं? पति बोला, नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, अभी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। पति की बात सुनकर पत्नी सो गई। 2 बजे पत्नी को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि उसके पति अभी भी जाग रहे थे। वह सोचने लगी कि दिन भर फलों का ठेला लेकर कॉलोनी कॉलोनी घूमने वाले आदमी को अभी तक नींद क्यों नहीं आई? ज़रूर कोई गंभीर बात है। उसने पूछा, क्या बात है जी, कोई परेशानी है क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। पत्नी ने अपने पति का हाथ अपने सिर पर रख दिया और कहा, खाओ मेरी कसम कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब पत्नी ने कसम दी तब उसने बताया कि पड़ोसी से जो पैसे हमने 1 साल के एग्रीमेंट पर लिए थे वह अब अपना पैसा मांग रहा है। पत्नी ने कहा, अरे ऐसे कैसे पैसा मांग रहा है, वह तो 1 साल का एग्रीमेंट है, हम इतनी जल्दी पैसा नहीं दे सकते, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। पति बोला, वह कह रहा था कि पैसा नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा, क्या करूं, ठेला बेचकर भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा। पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और घर से बाहर लेकर आई। रात के 2 बजे थे। वह जोर जोर से पड़ोसी का दरवाज़ा पीटने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जाग गया और उधार देने वाला पड़ोसी भी बाहर निकल आया। उसने कहा, क्या हुआ, इतना ज़ोर से मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रही है? पत्नी ने कहा, सुनिए भाई साहब, आपसे पैसा हम 1 साल के एग्रीमेंट पर लिए हैं, 1 साल से पहले पैसा नहीं देंगे। आप मेरे पति को धमकी दे रहे थे कि पैसा नहीं दोगे तो बहुत बुरा होगा। तो सुनिए, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ, कानून मेरे साथ है। उधार देने वाला पड़ोसी हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर घर चली आई और बोली, अब आप सो जाइए, अब वह जागेगा। फिर उसने कहा, सुनिए जी, कभी कभी जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य, साहस और समझदारी से अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और मुश्किल समय में परिवार का साथ देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।